जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे समास प्रकरण बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेश का। समास प्रकरण की एक क्लास हो चुकी थी, उसमें हम लोगों ने भूमिका तैयार की थी और अव्ययभाव समास पर कुछ चर्चा की थी। साथियों, हम लोग आज दूसरी क्लास पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है साथियों, तो करते हैं आज की क्लास का आगाज। चलिए, बाबूराम सक्सेना के लिए निकाल लीजिए पेज नंबर 236 समास प्रकरण। तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिका से, ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे एक सूत्र आता है, इसे नोट करेंगे, अनस्या। लिखिए अनस्या सूत्र, अनस्या सूत्र। ठीक, अब देखिए अनस्या सूत्र लिख लिया है, अब परिभाषा लिखेंगे अनस्या की। इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार अव्ययभाव समास के अंत में टच प्रत्यय, टच प्रत्यय कहाँ का है? तद्धित। टच प्रत्यय जुड़ता है, देखिए इस परिभाषा, ये सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार अव्ययभाव समास के अंत में टच प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, टच प्रत्यय कैसा है? तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, तो देखेंगे ये कहां कहां जुड़ता है। देखिए पुल्लिंग में, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में लगता है। और कैसे? तो नित्य लगता है। क्लियर? इसको लिखेंगे कि इस सूत्र के अनुसार अव्ययभाव समास के अंत में टच प्रत्यय, और टच में क्या रहता है? आ। टच प्रत्यय है कहाँ का? तद्धित का। वो प्रत्यय जुड़ता है, और कहाँ कहाँ जुड़ता है? तो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में टच प्रत्यय लगता है। तो विकल्प से लगता है या नित्य लगता है? इसको नोट करेंगे। किसे कैसे लगता है? नित्य लगता है। कैसे लगता है? नित्य। तो देखेंगे भैया, देखिए अनस्या, देखिए अब देखेंगे पहले अन, यानी कि अन, जिसके अंत में अन हो, जिसके अंत में क्या हो? अन। ऐसी कोई संख्या होगी जो पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो और लास्ट में क्या हो? अन। जब लास्ट में अन होगा तभी आपका टच प्रत्यय लगेगा। कौन सा लगेगा? टच प्रत्यय। ठीक है, तो उदाहरण पे चलते हैं, और उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण से पहले एक सूत्र और बताना चाहूंगा। देखिए एक सूत्र है नस तद्धिते, नस तद्धिते। इसका देखिए काम, इसका काम क्या है? ये भी सूत्र नोट कर लेंगे। ये बाबूराम सक्सेना में मिल जाएगा आपके लिए। देखिए नीचे लिखा हुआ होगा, अनस्या सूत्र है 5-4-108। ये है अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के चौथे पाद का 108वां सूत्र। ठीक है, और नस तद्धिते जो सूत्र है 6ठे अध्याय के चौथे पाद का 144वां नंबर सूत्र है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। ये देखिए क्या काम करता है। ये नस तद्धिते सूत्र कहता है कि इस सूत्र के अनुसार, नोट करेंगे, इस सूत्र के अनुसार जो टी है, ठीक है, टी का अर्थात क्या है? टी अर्थात अन का लोप हो जाता है।
लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। और लोप हो जाता है, और लोप हो जाने के बाद में लोप हो जाता तथा अनश्चा सूत्र से टच प्रत्यय, टच में कैसा चलता है आ, टच प्रत्यय लगता है, ठीक है। ये तो काम कर ही रहा था कि जिसके अंत में क्या होगा, अन होगा, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में, उसमें अनश्चा सूत्र से क्या लगेगा, इसका काम क्या है, टच लगाएगा। और इस सूत्र का क्या काम हो जाएगा, जब टच आगे लगा होगा, ठीक है, तो जो पहले जो अन होगा, ठीक है, जो अन होगा उसका क्या हो जाएगा, इस सूत्र से लोप हो जाएगा। यानी कि ये अन का क्या करने वाला, अन यानी कि टी का क्या करने वाला है, टी का लोप करने वाला, लोप करने वाला सूत्र है, ठीक है साथियों। तो ये टी यानी कि अन का क्या करने वाला है, ये लोप करने वाला है, और ये सूत्र क्या करने वाला है, टच प्रत्यय लगाने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि देखिए इस सूत्र के अनुसार टी अर्थात अन का लोप हो जाता है इससे, और तथा अनश्चा सूत्र से टच प्रत्यय लगता है। क्लियर हो जाएगा। अब उदाहरण पे चलते हैं, ठीक है। ये शब्द क्या है हमारा, उप प्लस राजन। अब देखिए राजन शब्द क्या है, ये संज्ञा है, क्लियर होगा, ये संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा है तो संज्ञा के तीन भेद हो जाएंगे, या तो संज्ञा पुल्लिंग होगी, या फिर संज्ञा कैसी होगी, पुल्लिंग, या फिर क्या होगी स्त्रीलिंग, या फिर क्या होगी नपुंसकलिंग। तो संज्ञा के तीन भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब साथियों ये राजन जो संज्ञा है वो कैसी है, वो पुल्लिंग है। कैसी है, पुल्लिंग, शॉर्ट में लिख दिया, वो कैसी है, पुल्लिंग। और इसके अंत में क्या है, रा, आ, जा, आ, ना। देखिए अगर हम टी बात करें, अचोवंत्यादि टी की बात करें, तो अचो में जो अंतिम अच होगा, अचोवंत्यादि टी, अचोवंत्यादि क्या होगा, टी, ठीक है। अचोवंत्यादि टी, अगर अचो में जो अंतिम अच होगा उसे क्या कहेंगे, टी, क्या कहेंगे। तो देखिए भैया यहाँ पे अंतिम अच कौन सा हो जाएगा, आ, और इधर क्या हो जाएगा, आ, तो अंतिम वाला कौन सा हो जाएगा, आ, ये क्या होगा, टी। अब इसके आगे ना के आगे कोई है ही नहीं वर्ण, इसीलिए हम अन को भी क्या करेंगे, टी कर देंगे। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, टी, यानी अन हमारा क्या हो जाएगा, टी। अब अन है इसके अंत में, अन किसके अंत में है, राजन के अंत में है क्या, अन। और राजन जो संज्ञा है वो कैसी है, पुल्लिंग, कैसी है, पुल्लिंग। तो देखिए उप प्लस राजन, उप प्लस राजन, यहां तक क्लियर हो गया, उप प्लस राजन। तो देखेंगे अब बनेगा हमारा उप और राजन के, जब राजन निकाल दिया यहाँ पे, इधर देखेंगे हमारा लगेगा टच, क्या लगेगा, टच लग जाएगा। किस सूत्र से टच लगेगा, तो एक नंबर है, कौन सूत्र है, अनश्चा। देखिए सूत्र खुद बताता है, जरा 100 के दीदान है ना तो नजर पैदा कर, क्योंकि यहाँ पे अनश्चा, इसका मतलब है अन, अन अगर है और संज्ञा अगर आपकी पुल्लिंग है या संज्ञा आपकी स्त्रीलिंग है, तो अनश्चा सूत्र से ही टच प्रत्यय लगेगा। क्लियर, संज्ञा आपकी कैसी है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तब आपका अनश्चा सूत्र से ही टच प्रत्यय लगेगा। ठीक, आगे लिखते हैं। तो टच प्रत्यय लग गया। अब देखिए उप प्लस राजन, उप प्लस राजन, और टच में क्या आया, टा और चा। ये आप जानते ही हैं, जब यहां तक चले आए हैं ना, तो अंतिम यानी कि हलो, ये जो है आपका हल, क्या है, हल। और ये क्या आपका है, ये टा है, तो ये टवर्क का वर्ण है। ठीक है, तो आपने इस संज्ञा करने वाले सूत्र पढ़े होंगे, इस संज्ञा करने वाले सूत्र पढ़े होंगे। तो इस संज्ञा करने वाले सूत्र पढ़े होंगे तो 6 पढ़े होंगे। कितने पढ़े होंगे, 6 पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आता हलंत्यम, क्या आता, हलंत्यम आता, उपदेश यजुर्मा से, ठीक है, सा प्रत्यय से, चुटू, ठीक है, लसक उत्तर देते, ठीक है, अब आदि प्रवा, ठीक है, इस तरीके से 6 पढ़े होंगे। तो कह रहा है कि हलंत्यम क्या होता है, देखिए हलंत्यम होता है, हलंत्यम क्या करने वाला सूत्र होता है, बोले एक संज्ञा करने वाला होता है। क्या करने वाला होता है, ये संज्ञा करने, जैसे देखिए पहले जब तक आधार नहीं होगा
तो आप कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे खाना में आपने अगर तरी ना बनाए पाई तो खाना आपका अच्छा नहीं बनेगा। वैसे ही जब तक मकान की बिल्डिंग जो बनती है, जब तक उसका बुनियादी स्तर नहीं सही होगा तब तक वो मकान नहीं बनेगा। और जैसे ही आपका संज्ञा प्रकरण सही नहीं होगा, समास नहीं होगा, कारक नहीं होगा, ठीक है, संधि नहीं होगी, प्रत्यय नहीं होगा, उपसर्ग नहीं होगा, यानी कि व्याकरण पे आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक आप साहित्य को हिला नहीं पाए। ठीक है, इस लोग आप खाली हिंदी नहीं पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि देखिए इस संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो कितने हैं, 6, और 6 में संज्ञा करने वाले सूत्र 5 जो है वो व्यंजनों की संज्ञा करते हैं, और एक जो है उपदेश नासिक सूत्र है वो स्वर की संज्ञा करता है। क्लियर? अब देखिए कि उपदेश अवस्था में, ठीक है, उपदेश अवस्था में जो अंतिम वर्ण होगा उसकी संज्ञा किससे हो जाएगी? हलंत्यम सूत्र से। किससे हो जाएगी? हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी। तो भैया ये क्या है? टच प्रत्यय है। और मैंने आपको बताया था कि उपदेश क्या है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को कहा जाता है उपदेश। उपदेश चाहे आपका आगम हो, उपदेश आप देखिए उपदेश क्या है? आगम है, प्रत्यय है, आदेश है, ठीक है, और क्या है? लिंगानुशासन है, वार्तिक है, उणादि सूत्र है। ठीक है, तो कितने थे उपदेश? 8। ठीक है, माहेश्वर सूत्र है, तो क्या है? उपदेश है। तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हलवर्ण होगा उसकी संज्ञा किससे हो जाएगी? हलंत्यम से। और अदर्शनम लोपा से उसकी अदर्शन संज्ञा हो जाएगी, जो ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, और उसके बाद तसलोपा सूत्र से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो देखेंगे इसका क्या हो जाएगा? लोप हो गया, और इसकी चुटू से संज्ञा हो गई, और उसके बाद तसलोपा से लोप हो गया, बचा हमारा क्या? आ। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद यहां तक क्लियर हो जाएगा। आगे ये हो जाएगा। अब देखना है ये लोप हो गया तो हम इसके लिए लिख लेंगे अनुबंध। ठीक है, सब ना लिख करके एक ही। ठीक है, अनुबंध लोप बराबर सब कुछ लोप। ठीक, बचा हमारा आ। अब देखना कि उप प्लस राजन, उप प्लस राजन, क्या बचा हमारा? उप प्लस राजन, और राजन में आया हमारा क्या? अन, और आगे क्या आया हमारा? आ। जो टच का आया ये अनच्छा सूत्र का काम है। ये किसका काम है? अनच्छा का। अब यहाँ पर जो अन है ये टी है, और इस टी का क्या करेंगे? लोप। तो टी का लोप किस सूत्र से करेंगे? नस्तद्धिते से। किससे करेंगे? तो 2 नंबर लिख लीजिए, यहाँ पर 30 नंबर नस्तद्धिते। नस्तद्धिते सूत्र से टी, और टी मतलब का है अन। अन का क्या हो जाएगा? लोप। लोप हो जाएगा तो इसको लोप कर देंगे और बाद में ऐसे मिलाएंगे। देखिए उप राज और आ बराबर क्या बन जाएगा? उप राज। क्या बन जाएगा? उप राज, और बाद में माँ जोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट भी कर रहे हैं तो बन जाएगा आपका क्या? उपराजम। इसको जोड़ दिया मैंने, क्या बन गया? उपराजम। तो उपराजम में समास पूछे तो क्या बताएंगे आप? देखिए उप उपसर्ग है, उप अव्यय है, लास्ट में आपका नपुंसकलिंग है, एक वचन है, इसीलिए समास कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, इस तरीके से आप समझे तो अनिश्चा सूत्र समझे आप। ठीक है, उसके बाद नस्तद्धिते सूत्र समझे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इतना नोट करिए भाई। अब देखिए उप प्लस राजन बराबर आ जाए राज्ञा समीपे। क्लियर? बन जाएगा उप प्लस सीमन, उप प्लस सीमन बन जाएगा आपका सीमना, और हो जाएगा समीपे, बन जाएगा आपका उप राजम, और इधर बन जाएगा आपका क्या? उप सीमम। देखिए ये कैसा है? ये पुल्लिंग है, ये कैसा है? स्त्रीलिंग है। ये कैसा है? पुल्लिंग है, और ये कैसा है? स्त्रीलिंग। अब देखिए ये क्या है? समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। ठीक है, या इसे क्या कहेंगे? सामासिक पद कहेंगे। क्लियर? आगे देखिए इसमें कौन समास है? यहाँ समास डाल दीजिए आप। समास इधर देखिए कौन समास हो जाएगा? अव्ययीभाव। इधर कौन सा हो जाएगा?
अव्ययीभाव, अव्ययीभाव। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा विग्रह, क्या हो जाएगा, और विग्रह भी कैसा हो जाएगा, लौकिक विग्रह। कैसा हो जाएगा, देखिए परीक्षा में प्रश्न आता है कि भैया बताओ यहां पर जो है कौन सा समास है, इसमें अव्ययीभाव, इसमें कौन समास है, इसका विग्रह क्या है, इसका विग्रह क्या है, तो या तो विग्रह पूछेगा, समास पूछेगा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, देखिए इसमें भी आपका लगा कौन सा टच, और इसमें भी लगा है आपका क्या टच। तो कि पुल्लिंग में लगा टच, स्त्रीलिंग में लगा टच, ठीक। ये किस सूत्र से लगा है, किससे लगा है, अनश्चा से लगा है। किससे लगा है, देखिए अनश्चा सूत्र से टच लगा है। क्या तक बात समझ गए, अनश्चा सूत्र से आपका क्या लगा है, टच प्रत्यय लगा। अब देखिए यहाँ पर अन है, यहाँ पे अन है, इसका लोग किससे हुआ, नस्त देते थे, किससे हुआ, और इस सूत्र से क्या हुआ, टच प्रत्यय लगा, इससे क्या लगा टच। अब देख लेंगे ऐसे प्रश्न आएगा तभी आप बताएंगे, विग्रह प्रश्न आएगा तब आप बताएंगे, समझ पद से प्रश्न आएगा तब आप बताएंगे, अव्ययीभाव समास होता है तब आप बताएंगे, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, प्रश्न हर स्टाइल से है, ठीक है। हमने आपको कल बताया था कि बॉलिंग, जो बॉलर है ना वो बॉलिंग करता है ना तो बैट्समैन पहले तैयार हो जाए कि कहाँ गिर रही है, ठीक है। जैसे आए आगे देखो, ठीक है, आगे बात कर रहे हैं इसके आगे। चलिए इसको नोट करो, कर लो, करो, बोलो कर लिया, हाँ हूँ तो बोलो भैया, हालांकि वो जानते जो देख रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो करो भाई, बोले ना टीचर कैसे बनी हो, आगे देखो, शर्मात बहुत, आगे देखो, देखिए अनश्चा, ये क्या है अनश्चा सूत्र, सूत्र से टच प्रत्यय लगता है, क्लियर। आगे किस किस में लगता है, तो बोले पुल्लिंग और किस में स्त्रीलिंग, ठीक है। कैसे लगता है, नित्य लगता है। इसको भैया नोट कर लो, ठीक है। हमने लिखना है तो आपने कर लिया, ठीक है, थोड़ा टाइम तो दो, ठीक है। आगे थक जाए, देखिए अनश्चा सूत्र से, अनश्चा सूत्र से क्या है, टच प्रत्यय लगता है, क्या लगता है, टच प्रत्यय लगता है। तो कहाँ लगता है, और कहाँ लगता है, और कैसे लगता है, ठीक है। प्रश्न कैसा भी है आप बताएंगे, तो बताइए कि ये कैसा, ये नित्य करने वाला टच है, किसमें, कौन से लिंग में, और कहाँ, और कहाँ, एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ तो लो, समझ में आए, दोबारा नहीं पढ़ने ही नहीं पड़े, ठीक है। और अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे, समझ रहे ना कि ध्यान कहीं है मन कहीं है, तो ध्यान नहीं रहेगा कुछ, ठीक है। इसलिए आप दिल लगा के पढ़ो। आप इधर देखिए, तो अनश्चा सूत्र जो है वो क्या काम करता है, टच प्रत्यय लगाता है। इसका काम क्या है, कहाँ लगाता है, कौन संज्ञाओं, और कैसे लगाता है, तो प्रश्न बनाने वाला कैसा भी बनाए लेकिन आपको जवाब देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक सूत्र आता है कौन सा, बताइए, बोला करो भैया, नहीं बाबूराम सक्सेना में 2 नंबर लिखा हुआ है, कौन सा, देखिए भाई, आगे देखिए, नपुंसक कात अन्यतर अंतर श्याम। अब देखिए, देखिए ये सूत्र है, पहले आप इधर देखिए, इसका मतलब होता है विकल्प, अंतर श्याम का मतलब क्या होता है, सूत्र में सब कुछ लिखा है, ठीक है। बस अभी आपने खोलो आप, और ये क्या लिखा है, नपुंसकलिंग। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो टच प्रत्यय कैसे लगेगा, नित्य लगेगा, और जब बात होगी नपुंसकलिंग की तो काम होगा विकल्प से। कैसा होगा, कैसा होगा, विकल्प से, ठीक है। अगर नपुंसकलिंग होगा तो कैसा होगा, विकल्प से।
आगे तो देखिए नपुंसकलिंग होगा, ठीक है शब्द, तो विकल्प से क्या लगेगा, तो इसका देखिए काम है कि विकल्प से नहीं आ रही, एक मिनट, ठीक। देखिए नपुंसकात का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ ता का क्या, ये देखिए दा है, इसके स्थान क्या आ जाएगा ता, तो ये बन जाएगा नपुंसकात। और अंतरस्याम, अंतरस्याम का मतलब होता है विकल्प, यानी नपुंसक लिंग में विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। अब जरा इस सूत्र का अर्थ समझिए, चाहे परिभाषा मान लीजिए, नोट करिए, लिखिएगा, ठीक है। हाथ पे हाथ धरे मत बैठो, इधर देखो। इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार अनंत, अनंत जानते हैं आप, अन जिसके अंत में हो, अन जिसके अंत में हो, अनंत नपुंसक लिंग ठीक, नपुंसक लिंग शब्द में, नपुंसक लिंग शब्द अव्ययभाव समास के अंत में आवे तो विकल्प से टच प्रत्यय, टच का मतलब टच प्रत्यय लगता है, ठीक। कह रहे हैं कि इस सूत्र के अनुसार अनंत नपुंसक लिंग, यानी अन जिसके ऐसा कोई शब्द हो, जो शब्द किस लिंग में हो, मैंने बताया कि शब्द देखिए, ये शब्द जो है वो कैसा हो सकता है, तो पुल्लिंग, या फिर क्या हो सकता है स्त्रीलिंग, या क्या हो सकता है नपुंसक लिंग। देखिए इसकी तो हो गया काम, यहाँ जो हो जाएगा अन प्रत्यय लगेगा किस सूत्र से, अनश्चा से, यहाँ से क्या लगेगा नपुंसकात से, किससे लग जाएगा, ठीक है। तो नपुंसक लिंग शब्दों अव्ययभाव समास के अंत में आए तो विकल्प से क्या हो जाता है टच प्रत्यय, यहाँ विकल्प से लगेगा, यहाँ कैसे लगेगा लगेगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बात डायग्राम बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि इस सूत्र के अनुसार नपुंसक लिंग शब्द अव्ययभाव समास के अंत में आने पर विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। इसको मिटा दें, आगे बात करते हैं उदाहरण पर। एक सूत्र और भी है इसके साथ, सूत्र वही वाला है, कौन सा, नहीं नस्तद्धित पहले पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। वैसे ये पढ़ चुका है लेकिन ना हम फिर से पढ़ाएंगे जिससे रिवीजन हो, ठीक है। फिर से लिखिए इसके लिए, देखिए इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार बोले प्रथम अन, अर्थात क्या होता है टी का लोप हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये किसका लोप करता है, ये टी का लोप करता है, टी का क्या करता है लोप करता है, ये टी का लोप करने वाला है, ठीक है। टी का क्या करने वाला, टी का क्या करने वाला, देखिए आगे क्या कह रहा है कि तद्धित, आगे तद्धित का प्रत्यय आ रहा हो, आगे क्या आ रहा हो तद्धित का, तो क्या कर रहा है लोप कर देगा, क्या न तद्धित सूत्र क्या कर देगा, अन का क्या कर देगा लोप कर देगा, अर्थात टी का क्या कर देगा लोप कर देगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके आगे, देखिए अब लिखिए थोड़ा स्टार पॉइंट डाल के, नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग में टच प्रत्यय विकल्प से लगेगा, नोट करिए टच प्रत्यय कैसे लगेगा विकल्प, और इससे इसके इस और इसके दो रूप बनेंगे, ठीक है, नोट करेंगे। आगे एक और पॉइंट लिखिए,
टच प्रत्यय लगने पर, टच प्रत्यय लगने पर नच तद्धिते सूत्र से अन का, अन मतलब टी का लोप होकर हो जाता है। ठीक है, और टच का आ जुड़ता है। क्लियर? आगे देखेंगे, इतना नोट कर लीजिए पहले। नच तद्धिते सूत्र जो है, उस सूत्र के अनुसार प्रथम अन यानी टी का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर मैंने पॉइंट लिखा कि नपुंसक लिंग में जो है आपका टच प्रत्यय विकल्प से लगता है, और विकल्प से लगने पर इसके कितने रूप बनते हैं, दो रूप बनते हैं। और टच प्रत्यय लगने पर देखिए नच तद्धिते सूत्र से क्या हो जाता है, टी का लोप हो जाता है। ऐसा कोई बात आगे, और टच प्रत्यय जो आगे क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। ये मैंने पॉइंट बना के लिख दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और नपुंसक लिंग में इसके जुड़ जाने के बाद इसके रूप कितने बनते हैं, दो। ठीक है, दो रूप बनाएंगे अभी। पहले इसका ये पहला रूप देखिए, उप प्लस चरमन। अब देखिए ये चरमन शब्द जो है ये कौन से लिंग में है, कौन से लिंग में है? ठीक है, और उप क्या है, ये अब्बे है। ठीक है, तो इसका विग्रह कैसा हो जाएगा, उप प्लस नहीं चरमणा समीपे, चरमणा समीपे। ये तो आप जानते हो कि नाकाड़ा क्यों हो गया, ये नाकाड़ा क्यों हो गया भैया, ये रा की वजह से हो गया। ठीक है, रसाभ्याम नोणा समान पदे। अच्छा है, तो ये रसाभ्याम से हुआ कि या और किसी से हुआ? देखिए भैया, इसको पहले खोल दीजिए। चरमणा में ये कह रही हैं कि ये रसाभ्याम नोणा समान पदे सूत्र से नाकाड़ा हो गया। ठीक है, फिर इसको खोलिए। देखिए चा पहले आएगा, फिर क्या आएगा, आ आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, रा आएगा, और रा के बाद में क्या आ जाएगा, चर्म। आप बोली ना चार्म। ठीक है, तो चार्म, ये तो बड़ा आगे चला है, चर्म, चा आ रा मा। ठीक है, तो चर्म हो गया। और आगे क्या है, ना के आगे क्या है, अब आगे आ है। ठीक है, कितना है। अब बताइए कि देखिए ये रा के बीच में क्या है, जो व्यवधान है, और व्यवधान है तो किसका है, बोले पवर का है। जरा अक्टुबांगनुम विवायपी जरा सूत्र समझ लीजिए। तो ये देखिए ये जो माँ है ये किसमें फंस रहा है, पवर्ग में। तो अट कु है, अट कु और कु का मतलब क्या हो जाएगा, पवर्ग। इसलिए अक्टुबांगनुम सूत्र से क्या हो जाएगा, ये व्यवधान हो जाएगा। ठीक है, इस व्यवधान की वजह से नाकाड़ा किससे हो जाएगा, अटकुबांगनुम। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा चरमणा, यानी चरमणा समीपम, और पंचमी षष्ठी में रूप बन जाएंगे चरमणा के। ठीक है, तो चरमणा देखिए, चरमणा समीपे बन जाएगा क्या, ये आपका विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको उल्टा करेंगे, इधर ले आएंगे, आपका उप हो जाएगा। क्योंकि अव्यय और समास अष्टपद विग्रह होता है। कैसा होता है, जो अपने पदों से विग्रह नहीं होता है। देखिए यहाँ पर उप है और विग्रह हुआ तो समीप से हुआ। क्लियर? और इसका क्या हो जाएगा, मूल पद क्या आ जाएगा, चरमन। क्या आ जाएगा, चरमन। क्लियर हो जाएगा, और बन जाएगा हमारा क्या, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, उप चरमम। यही तो रूप बनेगा। थोड़ा इधर डिटेल्स करेंगे। ठीक है, उप प्लस चरमन। ना का क्या कर दिया हमने, अन का क्या कर दिया, लोप करने के बाद टच का लग जाएगा आ, और बन जाएगा हमारा उपचर्म। आगे बन जाएगा उपचर्म। ठीक है, थोड़ा डिटेल से करेंगे, आगे देखेंगे। आगे इधर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इधर समझिए आप बात। देखिए उप प्लस चरमन। क्लियर? अब देखिए शब्द कैसा हमारा नपुंसक लिंग है। जब नपुंसक लिंग शब्द है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, टच का भाव, अर्थात लगने पर। भाई दो जगह लगेगा, तो लगने पर सूत्र से किस सूत्र बताओ, नपुंसकात
अन्यतर श्याम। इस सूत्र से क्या लेगा हमारा टच प्रत्यय। क्यों? क्योंकि ये शब्द कैसा है, लास्ट पे है। इसको अगर हम जोड़ दें ऐसा करके, ऐसे जोड़ दिया हमने, क्लियर हो जाएगा। एक स्टेप जो हमने यहाँ तक विग्रह हो गया, फिर बाद में हमने जोड़ दिया। देखिए उप को पहले समीप को पहले ले आए, बाद में चरमन को ले आए तो उपचरमन बन गया। ऐसे देख लीजिए आप यार, उप और इधर क्या आ जाएगा मूल पद चरमन। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए ले आए तो अव्ययभाव समास के अंत में क्या है, अन है। जब अव्ययभाव समास के अंत में क्या है, अन है। अब वो कौन से लिंग में है, नपुंसक लिंग में है। जब नपुंसक लिंग में है, अव्ययभाव समास के अंत में है, तो प्रत्यय कौन सा लगेगा, टच लगेगा। और टच प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखेंगे उप प्लस चर्म क्या बनाएंगे, उप प्लस, और इसमें देखिए अन लेकर आया, टच में क्या आया, आ। इतनी आप जान गए हैं कि अब ना अब हम ये बताएंगे चा किससे गया और टा किससे गया, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ देखेंगे आप, चलो बता दे रहे हैं आप, अनुबंध से, अनुबंध से, ठीक है। टच में क्या से रहेगा, आ से, क्या से रहेगा, आ से, क्लियर। टच से क्या से रहेगा, आ। अब देखेंगे आगे उप प्लस चर्म और अन। यहां अन का लोप किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, किससे, दूसरा, दूसरा और ये हो जाएगा आपका तीसरा, नस्त द्वितीय। किससे हो जाएगा, नस्त द्वितीय सूत्र से क्या हो जाएगा भैया, अन का, अन बराबर क्या है, टी। बोलो बोलो भैया, अन बराबर क्या है, टी। और टी का क्या हो जाएगा, लोप। क्या करिए जाएगा वहां, ठीक है। देखभाल थोड़ा ना बढ़ने है ना, पुलिस से डंडा लेके खड़े हो, मास्टर बन रहे हो, टीजीटी के मास्टर बने हो, तो आपको वहाँ बोलने पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप बोलो, ठीक है। बोलो तो याद हो जाए। आगे देखो तो अंधा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो बन जाएगा आपका उप, और फिर बन जाएगा चर्म। देखिए आधा है, इसको पूरा कर देंगे, पूरा हो गया, और बाद में माँ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, उपचर्मम। क्या बन जाएगा, उपचर्मम। देखिए इसमें टच लगा है, इसमें लगा है, ये कौन समास है, कौन समास है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी नोट करो, बाद में नोट, ठीक है। उपचर्म, ठीक है, 1 मिनट नोट करो इसे। हो गया सर, हो गया, चलो ठीक है, हो गया, बढ़िया, बड़ा एक्टिव हो यार। अच्छा 5G के हो, देखिए चलो अब दूसरा पॉइंट डालिए। टच प्रत्यय, टच प्रत्यय ना लगने पर, टच प्रत्यय ना लगने पर रूप हमारा क्या बन जाएगा, उपचर्मन, उपचर्मन बनकर के, बनकर, और फिर एक सूत्र है का, नालोपा, नालोपा प्रातिपदिकस्य कांतस्य। इस सूत्र से चर्मन के अंत नकार का लोप, क्लियर। अंत नकार का क्या हो जाएगा, यहाँ अन नहीं, अंत नकार, केवल नकार का लोप। ये देखिए केवल नकार का लोप करने वाला सूत्र है, ये कोई अन का लोप करने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए भैया, तो फिर देखिए उप प्लस चर्मन क्या बन जाएगा, विग्रह क्या हो जाएगा उसका, उप विग्रह हो जाएगा चर्मणा समीपे, ठीक है। क्या बन जाएगा, अब देखिए इसको क्या लगाएंगे, उप प्लस क्या हो जाएगा, चर्मन। ऐसी स्थिति होगी, उप पहले आ गया, चर्मन बाद में पहुंच गया, मूल पद उपचर्मन बन गया। अब यहाँ पे जोड़ देंगे उप प्लस चर्मन, क्या बन जाएगा, अब उपचर्मन। अब इसमें देखिए यहाँ हम नहीं लगाए क्या, टच प्रत्यय का अभाव, मतलब नहीं लगाएंगे, हैं नहीं लगाए,
अभाव है तो बात आप समझ गए, ठीक है। टच प्रत्यय नहीं लगता है, लिख लिया भैया। जब नहीं लगता है तो क्या करेंगे, ये लगा ही नहीं, ठीक है। जब नहीं लगा तो उपचर्म, और ये क्या हमारा केवल ना है, ये तो ना है। और इसका क्या हो जाएगा, नालोपा सूत्र से क्या हो जाएगा, नालोपा प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ठीक, अंत नकार का लोप, ठीक है, होकर के क्या बन जाएगा, उपचर्म। क्लियर, क्या बन जाएगा, उपचर्म। क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से उपचर्म में अगर पूछा जाए तो कौन समास है, अव्ययी। कौन समास है, अव्ययी। कौन समास है, और उपचर्मम में कौन समास है, अव्ययी समास। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब जरा इसको देखिए, क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, चलो इसका डायग्राम बना। देखिए, टच प्रत्यय अगर भाव में लगेगा, भाव में, और क्या है, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में टच प्रत्यय, नपुंसक लिंग में टच प्रत्यय, ठीक है। तो क्या इसमें लगाएंगे, भाव में, और एक हो जाएगा अभाव में। देखिए, तो देखिए भाव में लगेगा टच प्रत्यय, टच प्रत्यय भाव में लगेगा तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, उपचर्मम। क्लियर हो जाएगा। और अगर अभाव होगा तो हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, उपचर्म। ध्यान रखना। और इन दोनों में समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। पूछो जरा, कहाँ से पूछियो। देखिए, अगर पूछा जाएगा कि भैया इसमें कौन समास है, इसमें समास कौन सा है, अव्ययी भाव। एक और देख लीजिए भैया, हाँ ठीक है, आगे देखेंगे। इसका विग्रह भी कर लीजिए भैया। बोले चर्मणा समीपे, थोड़ा अच्छा लिख दे, चर्मणा समीपे, ठीक है। और समास विग्रह समस्त पद, समस्त पद, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा, ठीक। आगे यहाँ क्या हो जाएगा, शर्मणा समीप, और यहाँ हो जाएगा अव्ययी। देखिए साथी, क्लियर। और इसके आगे ये सूत्र हो जाएगा, नपुंसकात्, ठीक। इसको देख लीजिए। इस सूत्र से नपुंसक लिंग में टच प्रत्यय भाव में लगता है तो ये रूप बनता है, इसका ये विग्रह हो जाता है, अव्ययी समास हो जाता है। क्लियर। इस सूत्र से टच प्रत्यय लगता है किसमें, नपुंसक लिंग में। इस सूत्र से नपुंसक लिंग में टच प्रत्यय लगता है, अभाव में रूप ये बन जाता है, विग्रह ये हो जाता है, समास अव्ययी समास हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब परीक्षा में सवाल आता है कि भैया इसमें कौन समास है, तो अव्ययी भाव। इसमें कौन समास है, अव्ययी भाव। विग्रह इसका क्या है, इसका विग्रह क्या है, और इसका समस्त पद क्या है। थोड़ी सी बात है बस, केवल माँ का। एक जगह डबल माँ है, एक जगह हाँ, एक जगह छोटी माँ है, एक जगह बड़ी माँ। ठीक है, तो देखो बड़ी माँ है, वहाँ क्या है, टच प्रत्यय लगा है, यानी भाव में है। और जहाँ केवल माँ है वो अभाव में है। और कौन से लिंग में है, किस सूत्र से है। बात समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत बताओ नहीं। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न आए करेंगे, बोलो करेंगे। आगे कहते ही पक्का गुरुजी है हमारे भाई, ब्रांड तो गद्दे हैं, तो ये तो कहा है, ये शाखा है, शाखा। जड़ असली जड़ कहाँ है, संस्कृत गंगा। हाँ, वही टहनी है ब्रांच, मिनी छोटा ना कहो।
आगे देखिए, अब हम देखिए दोनों सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विग्रह और यहाँ लिखेंगे समस्त पद। समास का नाम, समास का नाम, सूत्र, नित्य, टच प्रत्यय। क्लियर? आगे देखिए भैया, आज के बाद अब नहीं पढ़ना है आपके लिए अनश्चार, नपुंसक, नपुंसक, नपुंसकात् अंतरस्याम, नस्तदिते ना लोपा, खेल खत्म। देखो यहाँ पर विग्रह क्या हो जाएगा? शर्मणा, सॉरी पहले हो जाएगा आपका कौन सा? उप प्लस राजन, उप प्लस ये हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? उप प्लस, गलत हो जाएगा, आपका बन जाएगा आप राजन, राज्ञा समीपे, हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? सीमना, आधा माह बनेगा, सीमना समीपे, और क्या बनेगा? शर्मणा समीपे, इसको नीचे लिख देगा, शर्मणा दिखाई दे रहा होगा, शर्मणा समीपे। क्लियर? आगे इसके आगे देखिए समस्त पद क्या बनेगा? उप, उप, इसके आगे क्या बनेगा? उप सीमम, इसको क्या बन जाएगा? उप, उपचर्मम, और क्या बन जाएगा? उप चर्म है। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा समास का? इसमें कौन समास हो जाएगा? अच्छा, इसमें कौन समास हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ये सूत्र कौन सा है? इसमें कौन सा सूत्र है? ठीक है, आगे ये कौन से लिंग में है? ये कौन से लिंग में है? आगे देखिए ये कौन सा है? ये आ जाएगा ना किसका? नमस्कार। ठीक है, इससे हो जाएगा। लिंग कौन सा हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए किससे हो जाएगा? नमस्कार सूत्र से। और लिंग कौन सा हो जाएगा? क्लियर। आगे देखेंगे, यहाँ क्या लगा है? यहाँ क्या है? टच का अभाव है। टच का क्या है? अभाव। और यहाँ क्या है? भाव। क्लियर। आगे देखेंगे तो देख लीजिए, इधर यहाँ क्या लगा? टच लगा है, यहाँ लगा है, ठीक है, यहाँ लगा है टच, और यहाँ लगा है, तो यहाँ कैसे लगा है? ठीक है, यहाँ लगा है, यहाँ कैसे लगा? टच यहाँ लगा है, नहीं लगा है, और यहाँ कैसे लगा है? विकल्प से लगा। ठीक है सर, तो इसे नोट कर लेंगे आप। ठीक है, अगर परीक्षा में आता है कि विग्रह, तो विग्रह लीजिए आप। आता है समास पर लीजिए आप। नाम आता है समास का, समास नाम। सूत्र लीजिए, टच प्रत्यय लीजिए कि कैसा है, विकल्प से है या फिर आपका नित्य है। ना लोपा सूत्र जो है अंत नकार का लोप करता है, और नस्तदिते सूत्र अन का लोप करता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं, इसके आगे सूत्र है झया सूत्र। कौन सा सूत्र है? झया सूत्र। ठीक है, कर लिया? कर लिया? ठीक, नोट करते रहो भाई। देखिए झया सूत्र है। कौन सा सूत्र है? बोलिए कौन सूत्र है? झया सूत्र है। ठीक है, देखिए इस सूत्र के अनुसार लिखिए, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार यदि झय प्रत्याहार एक मिनट, इस सूत्र के अनुसार यदि अव्यय भाव
समास के अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो किसे लिखता है? विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। टच प्रत्यय लगता है। देखिए इस सूत्र के अनुसार अव्ययभाव समास के अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। अब पहले तो ये बात क्लियर करिए कि यार झय प्रत्याहार वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं। देखिए जवय एक सूत्र पढ़ा होगा आपने जो 8वें नंबर पे है, जवय, ठीक है, और 9 में है आपका घड़दस, और 10 में है आपका जबरदस्त, 11 में आपका खापा छाटा, और आपका हो जाएगा 11 के बाद 12 नंबर है आपका कपया, और उसके बाद कपया का हो जाएगा या, तो बन जाएगा आपका क्या, झय। ठीक है, तो झय प्रत्याहार में देखिए वर्णों कौन वर्ण आते हैं? चौथे। देखिए आप कौन से आते हैं? चौथे वर्ण। फिर कौन से आते हैं? तीसरे। फिर कौन से आते हैं? दूसरे। और फिर कौन से आते हैं? पहले। यानी कि वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा, वर्ग का और वर्ग का माहेश्वर सूत्र अगर याद है तभी आपको बन जाए, समझ मिलेगा कि भैया झय प्रत्याहार क्या है। और अगर माहेश्वर सूत्र तैयार नहीं है तो झय प्रत्याहार आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक, और जब झय प्रत्याहार नहीं पता होगा तो यहाँ पर टच प्रत्यय क्या लगाओ, खाली सुनोगे सत्यनारायण कथा। ठीक है, तो भैया झय प्रत्याहार क्या है, उसमें कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का दूसरा और कैसा ये वर्ण कहाँ आ जाए? अव्ययभाव समास के अंत में आए। कहाँ है? अगर अंत में आएंगे तभी आपका टच प्रत्यय कैसा लगेगा? विकल्प से। और साथियों जब विकल्प से लगेगा तो रूप कितने लोग बनेंगे? ये आपको पता है कि जहाँ विकल्प है वहां कितने रूप है? दो रूप है। कितने रूप है? दो रूप। क्लियर? ये नोट कर लीजिए आप। और इसके आगे देखिए बात करते हैं उदाहरणों पर। उदाहरण आपके सामने उप प्लस समेत। उप प्लस समेत। ठीक है, तो देखिए इसका विग्रह क्या हो जाएगा? समिता समीपे। देखिए समिता समीपे। और अगर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अब देखिए समीपे जो है वो किस में आ जाएगा? उप में। तो क्या बन जाएगा? उप। और समित का क्या बन जाएगा? मूल पर समित। क्या बन जाएगा? समिता का क्या बन जाएगा? समित। तो बन जाएगा सामिधा। अब बताइए ये अव्ययभाव समास हो गया। परिभाषा भी पढ़ी थी कि इस सूत्र के अनुसार यदि अव्ययभाव समास के अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो टच प्रत्यय लगता है। अब बताओ आप धा जो है वो वर्ग का कौन सा है? चौथा। ये तो झय है। पहला होता झय होता, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये कौन सा है? चौथा है। तो प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? क्लियर हो जाएगा। और टच प्रत्यय किससे लगेगा? देखिए अगर यहाँ पे अन था तो किससे लगा? अनश्चा से। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग। अगर यहाँ पे अन है लेकिन शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग। किस सूत्र से लगा टच? नपुंसकलिंग से। किससे लगा? नपुंसकलिंग से। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये टच प्रत्यय लगा, टच में क्या क्षेत्र रह गया? इसको जोड़ देंगे तो उप समेत। क्या बन जाएगा? उप समेत। और बाद में क्या जोड़ देंगे? मां। तो क्या बन जाएगा? उप समिता में कौन समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। साथियों नोट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लेंगे जो भैया लोग देख रहे होंगे। ठीक है, लीजिए भैया शॉट। आवाज नहीं आ रही? चलो आ जाइए आगे। देखिए तो उप समिता में क्या बन जाएगा? उप समिता में। आगे बात करिए। अब देखिए दूसरा, तो दो रूप बनेंगे। पहला बन गया, अच्छा यहाँ हमने झय प्रत्याहार से क्या लगा दिया? झय प्रत्याहार से क्या लगा दिया? टच प्रत्यय लगा दिया। अब जब टच प्रत्यय लग जाएगा तो हमारा एक बार लग गया। अब दूसरी बार क्या करेंगे?
जब दूसरी बार उप प्लस दूसरी बार क्या करेंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, यानी कि इसमें नहीं लगेगा। टच प्रत्यय का अभाव क्या है, टच प्रत्यय का क्या है। अब जब टच प्रत्यय का अभाव होगा तो क्या लग रहेंगे, क्या हो जाएगा, तब इसका हो जाएगा जैसा है वैसा ही रहेगा, उप समित। क्या बन जाएगा, उप समित। और क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा इसमें, ता नहीं है, देखिए ध्यान से, उप समित ये हो जाएगा, उप समित है, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पर देखिए, ये देखिए वावसाने सूत्र है, या देखिए ये धा है, धा का क्या हो जाएगा, तो समित ये क्या कंस के सूत्र से हो जाएगा, वावसाने। नोट कर लेंगे, वावसाने सूत्र से, वावसाने सूत्र से धा का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। इस तरीके से कितने रूप बन जाएंगे, 2 रूप बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 2 रूप बन जाएंगे। नोट कर लीजिए भैया। दूसरा लिखिए, अब देखिए उप प्लस सरित, उप प्लस सरित। अब देखिए उप प्लस सरित में क्या होगा कि उप प्लस सरित में इसका जो हो जाएगा सरिता समीपे, ठीक है। और इसको इधर लाएंगे क्या बन जाएगा, उप, इधर क्या हो जाएगा, सरित। क्लियर, उप प्लस सरित, मूल पर क्या आ जाए सरित, उसको उप से जोड़ देंगे। अब देखेंगे उप प्लस सरित, क्लियर। और इसमें क्या लगाएंगे, टच लगा देंगे, टच लगाएंगे एक बार तो टच का आवाज भी आएगा, बन जाएगा हमारा उप सरितम। क्या बन जाएगा, और इसमें कौन समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। टच लगने पर, यानी टच लगने पर, ठीक है, तब हो जाएगा आपका क्या, उप सरितम। और एक हो जाएगा उप सरित। क्या हो जाएगा, उप सरित। देखिए उप सरित है, उप सरित में क्या हो जाएगा, उप सरित। इसमें क्या करेंगे, टच का क्या है, अभाव, अर्थात टच प्रत्यय नहीं लगेगा, तो रूप हमारा क्या बनेगा, क्लियर। आगे देखेंगे। अब थोड़ा इसका लिख लीजिए कि डायग्राम बना दे रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखेंगे, अब देखिए ये है आपका क्या है, जय जय। देखिए यह सूत्र, यह विग्रह, ठीक है, यह समस्त पद, क्या है, समस्त पद, ठीक है। यह प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब टच प्रत्यय, ठीक है। आगे हो गया, तो देख लीजिए भैया सूत्र कौन सा है हमारा, झय है। ये सूत्र क्या करता है, टच प्रत्यय करता है, तो टच प्रत्यय लगा लीजिए, ठीक है। विग्रह कौन सा है हमारा, उप नहीं, समिदा समीपे, समिदा समीपे। क्या बन जाएगा, उप उप समिदम। क्या बन जाएगा, उप समिदम। एक क्या बन जाएगा हमारा, उप समित, क्लियर। समित में तालुंत हो जाएगा, ठीक। आगे दूसरा कौन सा हो जाएगा, जय सूत्र से, उप यानी सरिता सरिता समीपे। विग्रह दोनों का ऐसा ही होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, उप उप सरितम, और क्या बन जाएगा दूसरा, उप सरित, क्लियर। अब देखना यह है कि यहाँ टच प्रत्यय है, और यहाँ टच प्रत्यय का क्या है, यहाँ टच प्रत्यय है और यहाँ टच प्रत्यय का क्या है। तो बताइए भैया इसमें समास कौन सा है, इसमें समास कौन सा है, अव्ययभाव, ठीक है। और इसमें समास कौन सा है, इसमें समास कौन सा है, इसमें समास कौन सा है। नोट कर लीजिए और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। तब तक हम
देखिए साथियों, देखिए अनिश्चा सूत्र है, कौन सा सूत्र है? अनिश्चा। ये कह रहा है कि समास के अंत में अगर क्या आ रहा हो, अन, क्या आ रहा हो, यानी समास के अंत में अन आ रहा हो तो टच प्रत्यय लगेगा। कौन सा लगेगा? टच प्रत्यय लगेगा। किस में लगेगा? और क्या लगेगा? और किस कैसे लगेगा? समास क्या बनाएगा? बोलो बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नपुंसकलिंग अंतर्श्याम सूत्र से यदि समास के अंत में क्या आ रहा हो, अन, और उसमें क्या लगेगा? किस में लगेगा? कितने रूप बनेंगे? कितने रूप बनेंगे? दो रूप। समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्या बात है। और देखिए झय प्रत्याहार है, यानी समास के अंत में झय प्रत्याहार का कोई बना रहा हो, ये देखिए सूत्र है। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? ये सूत्र है। ठीक है। और देखिए समास के अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो तो क्या लगेगा? टच प्रत्यय। लिंग की कोई बात ही नहीं करी है। क्लियर? आगे देखेंगे तो कैसे लगेगा? कितने रूप बनेंगे? दो रूप बनेंगे। रूप आपको बना के दिखा दिए। क्लियर? आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। जय विसर्ग कर देना ले भाई। ठीक है। आगे देखिए इसके बाद में समास कौन सा हो जाएगा? तो समास हो जाएगा अव्ययीभाव। यहाँ नित्य होगा, यहाँ विकल्प होगा, यहाँ विकल्प होगा। परीक्षा में सवाल आता है, बताओ ना अच्छा सूत्र कैसे करता है टच? बोले विकल्प। ये सूत्र कैसे करता है? अच्छा नित्य करता है। देखिए ये कैसे करता है, और ये सूत्र कैसे करता है, और ये सूत्र कैसे करता है, सबकी कंडीशनें पता है। क्लियर? तो आज के लिए साथियों इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार करता है। राधे राधे, धन्यवाद।